अर्नब की अदालत शुरू होती है। और ये क्या कब रिस्की होता है क्या? अर्नव के दो आगे अर्नव, अर्नव के दो पीछे अर्नव, अर्नव के दो दाएं अर्नव, अर्नव के दो बाएं अर्नव। तो बोलो कितने अर्नव? टीआरपी का खेल जब ये शुरू हुआ तब एक अकेला अर्नव था। बाद में बारक के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता आ जाते हैं और उसके बाद आता है टीआरपी का सबसे बड़ा खेल, जिस खेल के मुख्य खिलाड़ी थे अर्नव गोस्वामी और पार्थोदास गुप्ता। ये दोनों क्या खेल रच रहे थे? टीआरपी से लेकर बालाकोट की स्ट्राइक को लेकर और भी बहुत कुछ बातें की थी इन्होंने अपने व्हाट्सएप चैट में। मुंबई पुलिस की वो चार्जशीट बहुत कुछ बयां कर रही है, जिसमें करीबन 3000 पन्नों की वो व्हाट्सएप चैट भी शामिल है। कैसे एक पत्रकार को ये सारी जानकारियां आ जाती है? पीएमओ भी इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े रसूखदार या यूं कहें कि अंबानी अडानी के जो चौकीदार हैं उनके एक स्टेटमेंट तक नहीं आते। सवाल है, पूछता है एक सीट के ऊपर रियासती को चिल्लाने वाला आज उस चैट को लेकर मोस है। स्टेटमेंट आया कि बालाकोट की एयर स्ट्राइक तो उस समय आम बात थी, लेकिन आपको पीएमओ की सारी जानकारियां कैसे है अर्नव जी? ये देश जानना चाहता है, ये भी भारत पूछना चाहता है। अर्नव गोस्वामी पार्थोदास गुप्ता से कह रहे थे कि मैं आपका पीएमओ में जुगाड़ करवा दूंगा, और पार्थोदास गुप्ता कह रहे थे कि मैं अब बार्क से ऊब चुका हूं, बोर हो गया हूं। आप बात कीजिए ना। केंद्र सरकार का या यूं कहें भारत सरकार का एक प्लेटफॉर्म एफटीटी डिश टीवी, फ्री टू एयर डिश, जिसके ऊपर 52 करोड़ रुपए का अर्नव ने घोटाला किया है, इसका आरोप कुछ दिन पहले मीडिया में छपा था। उस चैट में उसका भी जिक्र है। उसमें अर्नव पार्थोदास गुप्ता अर्नव से कहते हैं कि आपकी कोई रिपब्लिक टीवी की कोई सूचना आई है सरकार के पास। तो अर्नव जवाब में कहते हैं उस टाइम के मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री राठौड़ साहब का नाम लेकर कि राठौड़ से बात हो गई है, आप चिंता न करें। वो कह रहे हैं मैं फाइल को इधर उधर रख दूंगा। टीआरपी में तो घोटाला होता ही होता था, अब क्या पीएमओ में भी घोटाला होने लगा है? बहुत समय पहले से हम लोग आपको बता रहे हैं टीवी देखना बंद कर दो, क्योंकि टीवी आजकल विज्ञापनदाताओं का एक अड्डा बन चुका है, और जो टीवी एंकर्स हैं वो पार्टियों के प्रवक्ता। सवाल पूछने वाले को दिखाया नहीं जाता या यूं कहें विज्ञापन नहीं दिया जाता, क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, उस आंकड़ों पे बात करूंगा मैं। 2017 से लेकर आज तक मात्र रिपब्लिक टीवी के ऊपर मोदी सरकार या केंद्र सरकार बीजेपी के खिलाफ आज तक सिर्फ 18 डिबेट हुई है, और उस डिबेट को भी बहुत नाम मात्र दिखाया गया है, जिसमें एक भी डिबेट में माननीय प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं हुई। सोचिए, विपक्ष के खिलाफ 542 डिबेट, किस तरीके के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं ये लोग। जब गोदी मीडिया बन चुका देश है, इन लोगों ने एक गोदी मीडिया का जो प्रोपोगेंडा चलाया था वो अब इस देश के लिए खतरनाक है।
इस देश की जनता के लिए खतरनाक है। सोचिए, समझिए कि ये आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जाएंगे। इस चैट के ऊपर जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे अंधभगत हैं, उनके भी एक का भी जवाब नहीं आ रहा सोशल मीडिया पर। कारण क्या है? उन अंधभक्तों को कुछ तो शर्म करनी चाहिए कि हमारा आका गलत कर रहा है, फिर भी हम इस प्रकार देख रहे हैं। पेट्रोल 95 पार हो चुका है, बड़ी खबर यही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट टीआरपी और व्हाट्सएप चैट को लेकर। अर्नव गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट में चर्चा भले बालाकोट हमले की पूर्व जानकारी को लेकर हो रही है, लेकिन टीआरपी का मामला भी कम गंभीर नहीं है। बल्कि अगर देखा जाए तो वहां पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अर्नव इतनी पहुंच रखने लगे हैं कि रेटिंग एजेंसी के चीफ को सूचना प्रसारण मंत्री से मिलाने और सरकार में ऊंचे पद दिलाने का आश्वासन दे रहे हैं? अपनी बातचीत में वो पूछकर बताने की बात नहीं कर रहे, बल्कि सीधा कह रहे हैं कि मंत्री मिलेंगे। सरकार के डिश टीवी के प्लेटफॉर्म पर अर्नव के चैनल की मौजूदगी पर भी विवाद है। करोड़ों रुपए की चपत लगाने के आरोप है, जिसकी रिपोर्ट कुछ समय पहले मीडिया में आ चुकी है। इस बारे में अर्नव पार्थोदास गुप्ता से कहते हैं, मंत्री राठौड़ ने कहा है कि फाइल को किनारे रख दी जाएगी। इस बातचीत से लगता है सरकार अर्नव गोस्वामी को कितना श्रेय देती है। अर्नव गोस्वामी ने एक जवाब दिया है। उस जवाब में टीआरपी वाले मामले पर कुछ नहीं बोला, बालाकोट में हमले वाले चैट पर बात कही है। कह रहे हैं कि हमले की जानकारी आम थी, पहले से चर्चा चल रही थी, हजारों लेख छपे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होने चाहिए। अर्नव उस समय हो रही चर्चा की आड़ में खुद को बचा रहे हैं। उन्हें पता है युद्ध का माहौल गोदी मीडिया ही बना रहा था। बिल्कुल लोग जवाब की मांग करने लगे, क्योंकि गंदी मीडिया में यही चल रहा था। ये मीडिया आखिर क्या दिखाना चाहता है इस देश को? अर्नव के व्हाट्सएप चैट पर बोलना था प्रधानमंत्री जी को, बोल रहे हैं राहुल गांधी। क्यों? 16 जनवरी को व्हाट्सएप चैट की बातें वायरल होती है। किसी को पता नहीं कि चैट की 3000 पन्नों की फाइलें कहां से आई है। बताया जाता है कि मुंबई पुलिस टीआरपी के फर्जीवाड़े को लेकर जांच कर रही थी। उसी क्रम में इस मामले में गिरफ्तार पार्थोदास गुप्ता से बातचीत में रिपब्लिक टीवी के मालिक और एंकर अर्नव गोस्वामी की कई तरह की जानकारियां होने के दावे हैं, जिनका संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से भी है। और कैसे उन जानकारियों के इस्तेमाल से रेटिंग में कथित तौर पर घपला किया जा सकता है, इससे चैनल या अर्नव गोस्वामी को करोड़ों की कमाई हो सकती है। इसीलिए हम कहते हैं गोदी मीडिया के जरिए भारत के लोकतंत्र की हत्या की जा चुकी है और आप इस हत्या के मूक दर्शक हैं, गवाह हैं, फिर भी चुप है। आप भी अर्नव की तरह भारत माता की जय बोलने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। किसी नेता या एंकर की कपट पर पर्दा डालने के लिए भारत माता की जय मत बोलिए। सत्य को सामने लाने के लिए भारत माता की जय बोलिए। बड़े बड़े टीवी चैनल जब इस खबर को छुपाने लगे हैं तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और कितने लोगों को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं दिखाई जाती? क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में इस व्हाट्सएप चैट का जिक्र करते हैं? क्यों पश्चिम बंगाल की रैली में बात नहीं होती? और उस पत्रकार के ऑफिस का उद्घाटन करने माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं, जो पत्रकार पुलवामा में हुए अटैक की खुशियां बना रहा था। बड़े शर्म की बात है इस देश की और गोदी मीडिया को लेकर।
अगर भारत की जनता आज नहीं कुछ करेगी तो शायद ये गुलामी का दूसरा दौर है। पहले एक गुजराती ने आजादी दिलाई थी, अब ये कुछ गुजराती मिलकर भारत को वापस से गुलाम कर देंगे। लगभग 60 दिनों से किसान सड़क पर है, उनकी शुद्ध लेने वाला इनमें कोई नहीं। जो लोग सुशांत केस के ऊपर 30-30 डिबेट कर देते थे, आज वो किसानों के ऊपर बोलने तक नहीं जाते। बड़े शर्म की बात है इस देश की गोदी मीडिया और अर्नव जैसे पत्रकारों के ऊपर। अर्नव गोस्वामी भी अगर कल को राज्यसभा सांसद की टिकट पाकर बैठ जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम बोलेंगे, बोलना मौलिक अधिकार है, जो करना है वो करिए, हुक्मरान आपकी सरकार है। इसी प्रकार हम इस बात को उठाते रहेंगे, सरकार सुने न सुने फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हम भी सरकार की नहीं सुनते। नमस्कार। इतने सारे केस बुलाकर अर्नब की अदालत शुरू होती है, और ये क्या कब रिस्की होता है क्या?